इजी उपाय बताती हूँ। खेल खेल में वो बच्चा पढ़ लेगा, लेकिन उसके लिए किसी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने माँ बाप की तो सुनेगा नहीं बच्चा। तो उसको हम कहीं न कहीं दुकान, आसपास दुकान देखेंगे, उस दुकान पर हम क्या करेंगे, एक स्क्रैच जिसमें क्या होंगी ABCD, उसमें क्या बनाएंगे हम ABCD, और ए जैसे मान लो ABCDEF इस तरह के। दुकानदार से वो टॉफ़ी लेने जाएगा तो उसको फ्री में कहेगा भाई तेरे को एक टॉफ़ी और दूंगा, इसको स्क्रैच कर ले। तो वो बच्चा उसको स्क्रैच करेगा तो उसमें बी निकलेगा, तो उसको बी का वो वर्ड का जो एक आता है ना बटन टाइप में जिस पे बी लिखा होता है, वो उसको दे देगा, बोलेगा इसको तू संभाल के रख लेना। और जब तेरा इस बी से और दूसरा अगर तू स्क्रैच करेगा, उसके बाद में कौन सा अक्षर निकलेगा, उसके बाद तीसरा कौन सा निकलेगा, चौथा कौन सा निकलेगा, वो सारे वर्ड उसको संभाल कर रखने के लिए कह दे। फिर बोलेगा दुकानदार कि मैं तेरे को इसके बदले में जब तू मेरे को ये सारे वर्ड इकट्ठे करके देगा ना, तो जैसे BIG, उसके पास क्या अक्षर आ गए BIG, 3 अक्षर आ गए, तो उस BIG से उसको बनाएगा। अब ये अक्षर एक कागज़ पर उस एक दूसरा जो पेपर होगा उसके ऊपर होगा पिग, रैट, कैट, ऐसे बड़े अक्षर भी होंगे जैसे MONKEY, मंकी, एलिफेंट, इस तरह के अक्षर होंगे, इस तरह के शब्द होंगे, वर्ड होंगे। तो वो बच्चा उस बच्चे को बोलेगा, मतलब वो तो अपनी तो सोची समझी साजिश है, ट्रिक है कि किसी तरह से ये शब्द बनाना सीख जाए, शब्द बना के इनको पढ़ना सीख जाए, स्पेलिंग सीख जाए, इसको एक तरह की रुचि हो जाए पढ़ने में। तो इस तरह से वो दुकान वाला उससे स्क्रैच करवाएगा, एक दिन में 3-3 4-4 करवा लेगा, और उसको लालच दे देगा कि तू ये स्पेलिंग बना देगा ना तेरे को 100 रुपये मिलेंगे। अगर तेरे ये 3 अक्षर निकल गए ना तो तेरे को 100 रुपया मिलेगा। और वो बालक मतलब उस 100 रुपये के लालच में और टॉफ़ी के लालच में वो बार बार जाएगा और उसको स्क्रैच करेगा, और वो जोड़ने की कोशिश करेगा। अंकल देखो मेरे पास ये अक्षर आ गया, अंकल मेरे पास ये अक्षर आ गया। फिर अंकल बोलेगा कि इनको जोड़ के और स्पेलिंग पढ़ के सुना मेरे को, है ना। तो वो खुद से इंटरेस्ट लेगा कि ये मतलब ये मेरे पास ए अक्षर है, ये बी अक्षर है ना, ये CAP कैप, कैप बन गया, फिर DOG डॉग बन गया। तो इस तरह से उस बच्चे को जो ना पढ़ने वाला है ना, जो ना स्पेलिंग सीखने वाला है ना, जो ना रुचि लेने वाला है ना, वो भी पढ़ाई के प्रति उसका रुझान बढ़ जाएगा। और सहज में ही जो बच्चा बिल्कुल सबसे फिसड्डी था वो सबसे अव्वल हो जाएगा। ये एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, आज तक तो शायद किसी के दिमाग में नहीं आई होगी। हाँ, बहुत सारे ऐप हैं मोबाइल में, लेकिन मैं तो ये खुद अपने दिमाग से सोची हूँ कि ये इस तरह से अगर जो बच्चा कोई नहीं पढ़ना चाहता या बहुत पढ़ने में मतलब बहुत फिसड्डी है, तो वो इस तरह से बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है। थैंक यू।